नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाकाल दर्शन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना को रखा रहस्यमय, कांग्रेस को बताया झूठा। कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, सिंधिया को काले झंडे दिखाते हुए युवा कांग्रेसियों के साथ हुई मारपीट, नूरी खान की हुई गिरफ्तारी। महाकालेश्वर क्षेत्रीय रहवासी व्यापारी संघर्ष समिति रक्त हस्ताक्षर ज्ञापन देगी राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। जानकारी के अभाव में जन सुनवाई के लिए आए पीड़ितों ने मीडिया के समक्ष रखी अपनी कथा व्यथा। और शनिश्चरी अमावस्या के मद्देनजर प्रशासन ने 9 से 11 जुलाई तक प्रतिबंधित किया शनि मंदिर में दर्शनार्थियों का प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। मोदी कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर चर्चा में आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे महाकाल की शरण में। उज्जैन प्रवास के दौरान बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाबा महाकाल के दर्शन करीब 10 से 15 मिनट वीआईपी प्रोटोकॉल से हटकर नंदी ग्रह के बाहर बैरिकेडिंग से किए। बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर उन्होंने प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। सांसद सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और स्थानीय सांसद अनिल फिरोजिया मौजूद थे। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल से मेरी यही कामना है कि इस कोरोना युद्ध में मानव जाति को भगवान का आशीर्वाद मिले और हमारे प्रदेश में सुख समृद्धि रहे। कैबिनेट मंत्री पद मिलने और दिल्ली से बुलावे के सवाल पर उन्होंने मीडिया से कहा कि आप जो सुनना चाहते हैं वह मैं नहीं बोलूंगा। सिंधिया ने राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ ट्वीट तक ही सीमित है। मीडिया ने जब उनसे कहा कि मंत्री पद की बधाई तो स्वीकार कर लीजिए, तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि दर्शन कर लिए, बस हो गई। सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में ढोक लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे। 20 साल हो गए आपको मेरे साथ, आपको मालूम है कि जो उत्तर आप चाहते हैं वो आप मेरे मुंह से नहीं दिलवा सकते। महाकाल दर्शन के पश्चात ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष विवेक जोशी के महानंदा नगर स्थित निवास पर पहुंचे, जहां स्टार नेता सिंधिया के साथ महिलाओं में सेल्फी लेने की होड़ रही। यहां सिंधिया ने पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर जनता को बरगला रही है। कांग्रेस का काम झूठ बोलना है। नेमावर हत्याकांड को लेकर सिंधिया ने शोक संवेदना व्यक्त की। जब एक संबंध है पारिवारिक, तो सुख के समय तो नहीं, लेकिन दुख के समय में वो दुख बांटना हमारा दायित्व और हमारा धर्म है। तो उसी धर्म का मैं पालन और निर्वाह कर रहा हूँ, विरोध करने के अलावा। ना कोई सकारात्मक सोच है, ना कोई सकारात्मक कदम है, और उसका जवाब जनता ने कांग्रेस को दे दिया। गद्दार सिंधिया गो बैक का नारा लगाने पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान को किया गिरफ्तार। युवक कांग्रेस ने भी दिखाए काले झंडे। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी रियासत रहे उज्जैन में उन्हें गद्दार का तमंगा दिया जाएगा। कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने अपने निवास से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गद्दार सिंधिया गो बैक का नारा गुंजा दिया और काले कपड़े पहनकर काला झंडा लहरा दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लोक शक्ति से निकलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी के महानंदा नगर स्थित निवास पर जा रहे थे। यही रास्ते में नूरी खान का घर भी आता है। नूरी ने मकान की गैलरी में खड़े होकर गद्दार सिंधिया गो बैक के नारे लगाए और काला झंडा भी दिखाया। नूरी के साथ उनके बेटे रिहान अहमद ने भी नारा लगाया। अचानक हुए घटनाक्रम से पुलिस सन्न रह गई। पुलिस ने नूरी खान को घर से गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस और उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई। नूरी खान को नागजिरी थाने में रखा गया। Stop!
इस संबंध में सीएसपी वंदना चौहान ने बताया, आज उज्जैन में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का प्रवास था। कई जगह कार्यक्रम में गए थे, हरिओम नगर में भी उनका एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेत्री नूरी खान के द्वारा स्वयं के घर के ऊपर छत पे चढ़कर उन्हें काले झंडा दिखाने का प्रयास किया गया और उस प्रयास को विफल करते हुए उसे पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। कुछ थाने कुछ लोगों के बारे में सूचना दी कि इनके द्वारा कुछ प्रदर्शन किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, तो उस सूचना पे काम करते हुए उन्हें थाने पूछताछ के लिए लेकर आए थे। इधर युवक कांग्रेस द्वारा भी सिंधिया को काले झंडे दिखाने पर मारपीट का घटनाक्रम सामने आया, जिसको लेकर युवक कांग्रेस ने माधवनगर थाने में आवेदन दिया। इस बाबत कांग्रेस नेता मोहसिन पठान ने बताया, जी आज प्रजातांत्रिक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का युवक कांग्रेस द्वारा काले झंडे दिखा के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उसमें जैसे ही हमारे द्वारा काले झंडे दिखाए गए तो मनोज चौधरी और उनके साथियों द्वारा सिंधिया जी के कहने पे हमारे साथ मारपीट की गई। मनोज चौधरी थे और उनके साथी भी थे। ये सेठी नगर की घटना है। अभी यहाँ थाने पर आए किस प्रकार है? जी थाने पे हम आवेदन देना है, जिन्होंने भी प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पर भी मारापीटी कर रहे हैं और तानाशाह रवैया जो अपना रहे हैं उसके खिलाफ हम आवेदन देना है। महाकालेश्वर क्षेत्रीय रहवासी व्यापारी संघर्ष समिति ने 300 लोगों के करवाए रक्त हस्ताक्षर 70 मीटर अधिग्रहण का लगातार कर रहे हैं विरोध। महाकाल मंदिर परिसर के पास के मार्गों के चौड़ीकरण के विरोध में प्रभावित दुकानदार एवं रहवासियों ने सोमवार को अपने रक्त से मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए। कहा कि ये पत्र राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजे जाएंगे। पत्र के माध्यम से अपील की जाएगी कि मंदिर परिसर को 70 मीटर बढ़ाने की योजना को वापस लिया जाए। मालूम हो कि इसके पहले दुकानदार अपनी मांग सरकार तक पहुँचाने के लिए यज्ञ, धरना, मौन प्रदर्शन कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण करना चाहती है। इस चौड़ीकरण के दायरे में 145 परिवारों की जमीन, मकान आ रहे हैं, जिनका अधिग्रहण करने की कागजी कार्रवाई प्रशासन ने शुरू की है। मकानों को चिन्हित भी कर लिया गया। बदले में प्रभावित परिवारों को राज्य शासन की ओर से मुआवजा स्वरूप 128 करोड़ रुपए मिलना है। पहले चरण में मंदिर के सामने वाले हिस्से के 11 मकानों का अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जा रही है। दूसरे चरण में महाकाल मंदिर एवं महाराजवाड़ा परिसर के बीच की सड़क चौड़ी करने के लिए 6 परिवारों की, महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहा तक मार्ग चौड़ीकरण के लिए 40 परिवारों की, सरस्वती शिशु मंदिर समांतर मार्ग को चौड़ा करने के लिए 20 परिवारों की और बड़ा गणेश मंदिर से 24 खंबा माता मंदिर मार्ग तक मार्ग चौड़ा करने के लिए 12 परिवारों की जमीन अधिग्रहित की जाना है। इसके विरोध में प्रभावित रहवासी और दुकानदार 5 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के संबंध में बाबू यादव ने बताया, देखिए हमारी महाकाल क्षेत्र विस्तारीकरण जो योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाई गई है उसके विरोध प्रदर्शन में हमारा जो विरोध चल रहा है, सतत चल रहा है, उसी की कड़ी में आज ये विरोध प्रदर्शन में हमने हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने के लिए वो सभी के संज्ञान में लाने के लिए आज माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय वो श्री राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने ये आज रक्त हस्ताक्षर अभियान जो है ये हमारे जो पूरे क्षेत्रवासी है, 350 क्षेत्रवासी और जितने भी व्यापारी हैं यहाँ पे सभी लोग अपने रक्त से हस्ताक्षर करके उन्हें भेजेंगे कि ये 70 मीटर की जो योजना सरकार द्वारा लाई गई है आप इसे पूर्ण रूप से वापस लीजिए। जो आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं उस डेवलपमेंट में बाबा महाकाल के यहाँ पर हम आपके साथ में हैं, आप रोड चौड़ीकरण कीजिए। इतनी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं कि बाबा महाकाल का जो ये विस्तारीकरण योजना चल रही है इसमें पूरी योजना को दक्षिण एवं पश्चिम के तरफ ले जाया गया है, जो कि नरसिंह घाट तक पर्याप्त जमीन है। अब उसके लिए सरकार हमारा 70 मीटर में जो 350 परिवार है उनको प्रभावित करना चाहती है। उसमें 5000 कम से कम लोग ऐसे हैं जो जिनकी रोजी रोटी सब कुछ चली जाएगी। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमें यहीं रहना है और हम यहाँ से बिल्कुल हटना नहीं चाहते हैं। किसी भी कीमत पे हम यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं, चाहे हमको 10 गुना मुआवजा मिल जाए, पर हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मंगलवार को जनसुनवाई की आस में अपनी अपनी गुहार लेकर पहुंचे पीड़ित, हालांकि औपचारिक जनसुनवाई बंद होने के बावजूद आवेदन हो जाते हैं स्वीकार। एक आवेदक हीरा मिल की चाल निवासी मुन्ना लाल ने कहा कि उनके पुत्र लखन के साथ हुई लूट की घटना में थाना देवास गेट संतोषजनक कार्यवाही नहीं कर रहा है। मामला ये है कि मेरे बच्चे के साथ लूट हुई 27 तारीख की रात को। उस दिन से देवास गेट थाने के चक्कर खा रहे हैं और उसके बाद टीआई किसी की सुनने को तैयार नहीं है और वो मैडम भी, और मारपीट की घटना लिख के रिपोर्ट लिख रहे हैं
और जो लूट की रिपोर्ट है, जब्ती हुआ मोबाइल उनके पास, पैसे उनके पास, उसकी घटना नहीं लिख रहे ना। देवास गेट थाना, हीरा मिल के चाल। कैसा मैटर किसके साथ हुआ? मेरे बालक के साथ, लखन के। क्या नाम है बालक का? लखन, पिता मुन्ना लाल। पूरा नाम? लखन बिहानिया, पिता मुन्ना लाल, हीरा मिल के चाल। तो अब आप यहाँ आए तो क्या मांगे? तो अब जन सुनवाई में आए, अभी कागज देने तो कोई नहीं है यहाँ। मैंने एडिशनल एसपी को भी दिया, उनने भी फोन करा तो भी टीआई सुनने को तैयार नहीं। इसी तरह कृष्ण विहार कॉलोनी निर्माण में बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पीड़ित नंद किशोर ने बताया कि लाखों रुपए लेकर भी बिल्डर भवन निर्माण नहीं कर रहे हैं। विज्ञापन नहीं दे रहे, हमारे साथ बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी हुई है। कौन बिल्डर है? बिल्डर अपने कृष्ण विहार कॉलोनी, कहाँ स्थित है ये? अपने आगर रोड के इधर। क्या किस तरह से धोखाधड़ी है? धोखाधड़ी जैसे मकान बनाने का उन्होंने ठेका लिया, बनाने का बिल्डर लोग हैं, बोले 12.5 लाख में, सबसे 12.5 लाख में सौदा करा है। और बैंक द्वारा पैसे दिए हुए हैं, 1-1 लाख के 2 चेक दिए हैं। और 54,000 वो रजिस्ट्री के भी ले चुके हैं कि आपकी रजिस्ट्री हो रही है, जमा कराइए। भूमि पूजन तक करवा दी। वो 9.5 लाख का लोन पास हो गया, बिना रजिस्ट्री के 9.5 लाख का पास कर चुके हैं। और कुछ लोग, एक तो इंदौर का है और 2 ढांचा भवन के हैं। फिर तो आप कहीं शिकायत करी तो क्या? अभी शिकायत अभी कुछ भी नहीं हुआ सर। पुलिस थाना शिकायत करी हमने, एसपी साहब को शिकायत करी, आज जन सुनवाई में आए। इधर तराना तहसील के ग्राम कालाभाट निवासी रमेश मांगलिया मजदूरी का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी 20 वर्षीय पूर्णतः दिव्यांग पुत्री को किसी प्रकार की शासकीय सहायता नहीं प्राप्त हो रही, जबकि जब यह 5-6 वर्ष की थी तभी से मैं लगातार आवेदन दे रहा हूं। सर ये 20 साल के ऊपर की बच्ची हो गई है, न तो इसकी पेंशन चालू है, न इसको साइकिल है, न कोई रेस की साइकिल है, कुछ नहीं। दस्त भी जाएंगी तो उठा के रखना पड़ता है, पेशाब भी करना तो पड़ता, घर से बाहर ले जाना पड़ता है। इतनी बड़ी समस्या है कि मैं मजदूरी पे निकल जाऊँ तो फिर बच्चे से कैसे उठा के ले जाएं इसको। तो शिकायत जनपद में पूरे साहब शिकायत कर चुका मैं। कलेक्टर साहब के पहले 2 बार आवेदन भी दे चुका हूँ यहाँ पे कि आज निकल हो जाएगा, आज निकल हो जाएगा। ये करते करते ये समय 20 साल हो चुके सर। इसकी नहीं तो शिकायतें कर रहे हैं साहब, ये कम से कम 5-6 साल की हुई थी सर, ने मैंने आवेदन पेश करना चालू कर दिया था। एटीएम में चाकू के दम पर लूट करने वाले बदमाश को कोहनी की मार से चटाई धूल और पुलिस बुलाकर किया पुलिस के हवाले। बहादुर युवती ने सेठी नगर निवासी ईशा खंडेलवाल पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सोमवार दोपहर वह अपनी बड़ी बहन मिकिता के साथ पिता की किराने की दुकान के पास मौजूद एटीएम से पैसे निकालने गई। उन्होंने 10,000 रुपए निकाले और वहीं गिनने लगी। इसी बीच बदमाश चाकू लेकर लूट की नीयत से एटीएम में घुसा। ईशा को चाकू की नोक पर धमकाते हुए रुपए छीनने लगा। विरोध जताने पर बदमाश ने ईशा को चाकू मार दिया। ईशा ने भी हिम्मत दिखाते हुए जोर से कोहनी उसके पेट में मार दी, जिससे बदमाश वहीं गिर गया। इतने में ईशा ने शोर मचाकर बड़ी बहन मिकिता को भी बुला लिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग भी आ गए। बदमाश को तुरंत पकड़ लिया गया। मिकिता ने डायल 100 को कॉल करा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दीपेश खोड़े निवासी वाल्मीकि कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चाकू भी मिला। घटना के संबंध में ईशा ने बताया, मैं आज एटीएम से पैसे निकालने गई थी। मुझे ज़रूरत थी तो मैं गई वहाँ पे और हम लोगों ने मैंने कार्ड डाला और पैसे जैसे ही निकले तो मैं काउंट कर रही थी। इतने में पीछे से वो आए और उन्होंने मुझे पूरा ऐसे पकड़ लिया दोनों हाथों से। तो मैंने उनको ऐसे पेट पर मारा तो वो पीछे की तरफ गिरे। तो मेरी सिस्टर थी साथ में, तो उन्होंने उसको पकड़ा और बाकी फिर हम लोगों ने हेल्प चिल्लाई। तो जो आसपास थे, वहीं पास में हमारी शॉप है, तो वो लोग जानते थे तो वो लोग सब मदद के लिए आए। उन्होंने उसको पकड़ा। देन पुलिस में रिपोर्ट हुई और फिर जो भी है अब आगे पुलिस करेंगी। माधवनगर एसआई मोहन मकाश्रे ने बताया, लगभग 3 बजे की बात है। दशहरा मैदान स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से एक उज्जैन शहर में रहने वाली ईशा जी एटीएम से पैसे निकालने गई थी और उसी समय एक अज्ञात बदमाश पीछे से उनको पकड़ा और चाकू मार करके पैसे छीनने का प्रयास किया था। ईशा जी के द्वारा अपनी दबंगता का परिचय देते हुए उसको उसी समय उसका स्ट्रगलिंग की गई और उसको कब्जे में लिया गया। उपस्थित लोगों की मदद से त्वरित पुलिस बुला करके उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना के संबंध में अवगत कराया गया है। 354 का मुकदमा दर्ज करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपी क्या करता है? आरोपी वाल्मीकि नगर का रहने वाला है। उसने मौके पर उससे नाम पता पूछते उसने अपना नाम दीपेश खोड़े वाल्मीकि नगर का रहना बताया है। इसके संबंध में और तस्दीक की जा रही है कि उसके कितने और आपराधिक रिकॉर्ड हैं, लेकिन उसी समय मौके पर पीड़िता के द्वारा अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए
और दबंगई का परिचय देते हुए उसको अभिरक्षा में लिया गया है। थाने पर पुलिस के द्वारा उसको लाया गया और उसके बाद एफआईआर दर्ज की जा करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शनिचरी अमावस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने 9 से 11 जुलाई तक शनि मंदिर में प्रतिबंधित किए प्रवेश। जिलाधीश आशीष सिंह के द्वारा प्रसारित आदेशानुसार शनि मंदिर में दर्शनार्थियों का प्रवेश 9 जुलाई से 11 जुलाई तक वर्जित है। यह व्यवस्था आगामी शनिचरी अमावस को दृष्टिगत रखते हुए की गई। इस प्रतिबंध के साथ ही शिप्रा घाट पर भी स्नान आदि पर रोक उक्त अवधि में लगाई गई है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाकाल दर्शन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना को रखा रहस्यमय, कांग्रेस को बताया झूठा। कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, सिंधिया को काले झंडे दिखाते हुए युवा कांग्रेसियों के साथ हुई मारपीट, नूरी खान की हुई गिरफ्तारी। महाकालेश्वर क्षेत्रीय रहवासी व्यापारी संघर्ष समिति रक्त हस्ताक्षर ज्ञापन देगी राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। जानकारी के अभाव में जन सुनवाई के लिए आए पीड़ितों ने मीडिया के समक्ष रखी अपनी कथा व्यथा। और शनिश्चरी अमावस्या के मद्देनजर प्रशासन ने 9 से 11 जुलाई तक प्रतिबंधित किया शनि मंदिर में दर्शनार्थियों का प्रवेश। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।